हेलो कैप्रिकॉर्न पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ आप लोगों के लिए। क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस होगा, सारी ही चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड उससे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न पीपल की। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं करंट एनर्जी क्या चल रही है कैप्रिकॉर्न पीपल की। करंट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल, क्या चल रहा है करंटली कैप्रिकॉर्न पीपल की लाइफ में। द सन, क्या चल रहा है करंटली कैप्रिकॉर्न पीपल की लाइफ में। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न पीपल की लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, यहाँ पे तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका कोई विश फुलफिलमेंट आप लोगों ने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया हो, कोई ऐसी ख्वाहिश आप लोगों की पूरी हुई हो जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है। अब चाहे वो आपका वर्क प्लेस पे आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया, वो आपको मिल गई हो। पॉसिबली हो सकता है जो लोग बहुत लंबे टाइम से घर लेने के बारे में सोच रहे थे, तो वो घर का एग्रीमेंट आपका हो गया हो, पेमेंट हो गई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल गई है। ऑल ऑफ अ सडन कह सकते हैं कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा रिसेंटली अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है बहुत ही अच्छी हाइक आप लोगों को मिली हो, बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर या कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला हो करंटली, जो आपसे बोला जा रहा हो कि आपको उसे डील करना है। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे, हीयरिंग चल रही थी अगर, तो वो रिजॉल्व हो सकती है, फेवर में आपके डिसीजन निकलेगा। या फिर ये हो सकता है कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत अगर पड़ रही थी कुछ मैटर्स में, तो वो चीज़ें आपके फेवर में होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं फॉर द करंट सिनेरियो। यस, काफ़ी लोगों के साथ तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी ट्रिप पे या तो रिसेंटली गए हैं या फिर करंटली जाने का प्लान बना रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ट्रिप मार सकते हैं आउट ऑफ कंट्री की, अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफ़ी लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका खिंचाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो सकता है, टैरो रीडिंग की तरफ हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप लोग इन चीज़ों को सीखने के बारे में भी सोच रहे हो, या न्यू क्लासेस या कोई कोर्स आपने इस तरीके का ज्वाइन किया हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और करंटली आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको रिसेंटली ये भी पता चला होगा कि आपका कौन सगा है, कौन आपका दुश्मन है। कह सकते हैं ना, एक अवेकनिंग के साथ साथ एक क्लैरिटी आपको मिली होगी, आपको लोगों के सही चेहरे नज़र आए होंगे कि जिसे मैं अपना समझता था या समझती थी, उसने अपना असली रूप दिखा दिया मुझे। वो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देगी। करंटली आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, और एक करियर में नई शुरुआत के साथ साथ एक फ्लरिशमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। यस, चलिए देख लेते हैं, ये करंट एनर्जी थी आप लोगों की। अब देखते हैं सितंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड्स। थैंक यू सो मच। सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। सितंबर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई तो नई शुरुआत है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स की सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। वाओ, द एम्परर की एनर्जी में आने वाले। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं, और एक तरीके का कह सकते हैं ना, पावर आप लोगों के हाथ में आ जाएगी। मेहनत करेंगे खुद के ऊपर, खुद को कह सकते ना, अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन कैसे करना है, उस पे मेहनत करते हुए आप लोग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। यस, टू ऑफ पेंटिकल्स,
वेरी पॉजिटिव रीडिंग कैप्रिकॉर्न पीपल। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज आप देखेंगे जजमेंट की एनर्जी, अगेन स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे खिंचाव दिखाई दे रहा है। आप लोगों का पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आपने एक्सपीरियंस करी हैं, फाइनली वो धीरे धीरे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टर्न आउट होंगी, आपके फेवर में टर्न आउट होंगी। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी होता है ना, तो वो बहुत से एक्सपीरियंसेस हमें देती है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ लोग उन्हें झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते और उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। तो फाइनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सितंबर मंथ में आप उन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, ग्रास्प करना शुरू कर देंगे। जैसा मैंने बोला था ना, एक नई शुरुआत है, तो एक नई शुरुआत आप लोग एक्सपीरियंस भी करेंगे और इसे इंजॉय करने लगेंगे। हो सकता है आप काफ़ी लोग अपने ऊपर ध्यान देने लगे, क्या वो पहनते हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो जीते हैं, कहाँ आते जाते हैं, किन से मिलते हैं, वो सारी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे। प्लस अपने करियर पे ध्यान देंगे। एक करियर स्विच मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं से जॉब ऑफर बहुत अच्छा आप लोगों के हाथ में आ सकता है। द एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे। मैंने बोला एक गुरूर, एक प्राइड आप लोगों के अंदर आ जाएगा कि फाइनली मैं उस स्टेज पे हूँ, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा वापस आया है, या ये कह सकते हैं कि मैं उस स्टेज ऑफ लाइफ पे आ गया हूँ या आ गई हूँ कि भाई अब ये काम मेरा है, ये लाइफ मेरी है, माई लाइफ माई रूल्स आपने बहुत बार सुना ही होगा। तो माई लाइफ माई रूल्स वाली स्ट्रेटेजी आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं बाय द मिड ऑफ द सितंबर। काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। द सन है, द व्हील है, द एम्परर की एनर्जी है, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में आपके जजमेंट की एनर्जी है। तो यस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आप लोगों का हो सकता है, पूजा पाठ में लग सकते हैं। लाइफ पर्पस क्या है, आप उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे, उन्हें फील करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन की नहीं ज़रूरत है, कैसे बैलेंस करना है अपनी ज़िंदगी में। वो चीज़ें आप बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जितने भी कंफ्यूजन चल रहे थे आपकी लाइफ में, मुझे किसे प्रायोरिटी देनी है, किसे नहीं देनी है, कितना काम करना है, कितना नहीं करना, वो सब क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड आप यहाँ देखेंगे इसका ध्यान भी इन्हीं चीज़ों पे, आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे, आप खुद पे एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। चाहे खुद की हीलिंग हो, खुद की हीलिंग पे ध्यान देंगे, चाहे अपना कॉन्फिडेंस गेन करना हो, चाहे जैसे मैंने बोला ना, अपने लुक्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, कैसे खुद को इम्प्रूव करना है, उन चीज़ों पे ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू गाइज। और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल क्या रिसीव करेंगे। प्लीज क्लैरिफाई ईस ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ जाएंगे। वाओ, मैनिफेस्टेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे हाफ एनिमल की छाया है, हाफ इंसान की है। दैट मीन्स आपके अंदर अर्धनारीश्वरी कहते हैं ना, कि हाफ मैस्कुलिन एनर्जी, हाफ फेमिनिन एनर्जी होगी। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आप लोगों के अंदर डेवलप होगी इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत मेहनत भी करेंगे, स्ट्रगल भी करेंगे, लेकिन साथ साथ ही सक्सेस भी आप लोग गेन करेंगे। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं और कैसे मुझे खुद को हील करना है। वो एनर्जी आप लोगों की क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। द टावर के साथ हो सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे थे अभी तक आपके नियर एंड डियर वन से, या फिर टावर मूवमेंट आप लोगों ने फील किया था, चाहे वो किसी से बहस हो, किसी तरीके की कोई लड़ाई हो, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो, या फिर ये कह सकते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों के साथ हो जाती है अपनी फैमिली मेम्बर्स या खुद के साथ, वो चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 2 ऑफ सॉर्ड्स। जितनी भी कंफ्यूजन जो चल रही थी, मैंने बोला था ना, आप लोग उस स्टेज ऑफ लाइफ पे होंगे जहाँ पे पाथ नहीं दिख रहा था, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैं किस तरफ जाऊँ, किस तरफ ध्यान दूँ, खुद पे ध्यान दूँ, फैमिली पे ध्यान दूँ, किस ट्रैक पे जाऊँ, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने बोला ना, वो कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा, आपका ध्यान खुद पर होगा, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और आंखों पे जो पट्टी पड़ी हुई ना, वो पट्टी हट जाएगी। क्लटर आपके दिमाग में जितना था, वो क्लटर जब क्लियर होगा तो सही रास्ता भी आपको खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा कि भाई बहुत हो गया इन चीज़ों पे ध्यान देते देते, अब मुझे खुद पे ध्यान देना है। और देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ओवर थिंकिंग की एनर्जी है।
ओवर थिंकिंग, अब मैं इस सेंस में बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग आप करोगे, ये कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, नए नए आइडियाज़ डेवलप होंगे, या ये कह सकते हैं खुद को कैसे हील करना है, अपने दिमाग से कैसे क्लटर निकालना है, क्योंकि अभी हम कह रही थी ना टू ऑफ सॉर्ट्स के साथ कन्फ्यूजन होगी, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और अपने दिमाग से कैसे क्लटर को निकालना है, प्लस अगेन अवेकनिंग आप लोगों एक्सपीरियंस करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी। कुछ लोगों को तो ये हो सकता है जैसे कुछ ड्रीम्स आते हैं, कुछ स्ट्रेंज ड्रीम्स जो आते थे ना, उनका मीनिंग आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि ये ड्रीम्स मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। 5 ऑफ पेंटिकल, जितने भी कम्युनिकेशन गैप चल रहे थे वो बैलेंस आप कर पाएंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप आपका खुद से हो, क्योंकि कई बार हम खुद को नहीं समझ पाते, अपनी नीड्स को नहीं समझ पाते, खुद को हम घोट लेते हैं दूसरों के आगे, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। फाइनली वो चीज़ें ख़त्म होंगी और आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेशन आप लोगों का बनेगा दूसरों के साथ भी और खुद के साथ भी। कहते हैं ना, अपने अंदर दबे इंसान को क्या चाहिए ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो अपने अंदर दबे इंसान को क्या चाहिए ये आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका कह सकते हैं इनर सोल आपसे बात करेगा। अगेन आप ये देखेंगे 5 की एनर्जी, अगेन कम्युनिकेशन गैप जो चल रहा था वो क्लियर होगा। एंड आप देखो इसके नीचे क्या था, सन का कार्ड है अगेन। तो जहाँ से चीज़ें ख़त्म शुरू हुई थी वहीं ख़त्म होने पे आई है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगी और लाइफ एक मेजर टर्न लेगा आप लोगों की ज़िंदगी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। दिस इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग कैप्रिकॉर्न पीपल। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, या व्हाट्सएवर जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, कैप्रिकॉर्न पीपल क्या रिसीव करते हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। कैप्रिकॉर्न पीपल क्या रिसीव करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लिए हो जो आपको हमेशा ये फील होता हो कि ये गलत हो गया, ये नहीं लेना चाहिए था, ये लाइफ मेरी थी या ये डिसीजन मुझे लेना था, बट ये मेरे पेरेंट्स ने ले लिया मेरे बिहाफ पे, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड व्हाट्सोएवर। तो आपसे बोला जा रहा है जो हो चुका है उसको जाने दें, जो हो गया सो हो गया, एंड आप उन्हें माफ़ करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सिखाने के लिए हमारी लाइफ में होती हैं। हो सकता है ये आपकी ही लाइफ की जर्नी हो सकता है इसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना हो। तो आपसे बोला जा रहा है इसे एक्सेप्ट करें और अपने फैमिली इश्यूज़ को आप लोग हील करें। द मोमेंट आप ये चीज़ें करेंगे आपके कह सकते हैं लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, कोई इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं जो आपको लग रहा है कि अकेले आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, क्लटर है, अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको हेल्प की नीड है, तो आपसे बोला जा रहा है कि अपने फ्रेंड से आप हेल्प मांग सकते हैं। आपके नियर एंड डियर वन जिन पे आप भरोसा करते हैं आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने हार्ट को अलाउ करें अपने सोल के साथ मिलके उसे सिंग करने में, उसे इंजॉय करने में, क्योंकि द मोमेंट आप उनको एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रखेंगे, कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे अपने लव्ड वन के साथ, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कह सकते हैं फील होगा, इमोशन आपको फील होंगे, एंड समवेयर एक पैशन डेवलप होगा आपके रिलेशनशिप में। यस, चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल मैन ऑफ द यूनिवर्स। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हैं तभी चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट होंगी। अगर आपको भरोसा नहीं है और अगर आपके अंदर एक सेकंड डाउटफुल सिचुएशन आई, ऐसा सेकंड थॉट आया कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं तो कर रही हूँ या मैं तो कर रहा हूँ, द मोमेंट आपने सोचा वो काम नहीं बनेगा। आपको भरोसा करना है, जो भी काम आप करने जा रहे हो वो आपके ही फेवर में होगा। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक भरोसा नहीं होगा, वो चीज़ें आपके लिए तो सही नहीं हो सकती। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे था आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, फंसा हुआ फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और जानने की जरूरत है, तो बात करें लोगों से। कई बार कुछ अनजाने लोग ही हमें ऐसे सजेशन एडवाइसेस दे देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, लोगों से बात करिए और हेल्प अगर आप चाहते हैं तो अपनी नियर डियर से आप हेल्प मांग सकते हैं। अभी के लिए नो है, हो सकता है कुछ डिसीजन लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, अभी लिए नो है, लेकिन अगर आपने इस पे काम किया, क्योंकि नो इसलिए आया इसके आगे ये आप समझ सकते हैं, अगर आपको भरोसा है तभी ये चीजें होंगी, अगर नहीं तो नहीं होंगी। आप ये समझ लीजिए बस। ये नो का कार्ड इसलिए गिरा है क्योंकि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में हो सकता है आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो, इसलिए वो नो आया है। बट द मोमेंट आपने इस पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया, द मोमेंट आपने खुद को हील करना शुरू कर दिया,
वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ये फॉर अ टाइम बिंग नो है, ये परमानेंट वैसा नो नहीं है, तो आप इसको उसी तरीके से लीजिए। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। गाइडेंस क्या है? योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आप सोच रहे हैं उसको प्रैक्टिकल प्लान की नीड है, उस पर एक्शन लेने की बहुत जरूरत है आप लोगों को। सिर्फ सोच के बैठ जाएंगे मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगी, मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, मैं खुद पे ध्यान दूंगी दूंगा, मैं खुद को खुश रखूंगा, सिर्फ सोचेंगे तो ये नहीं हो सकता। अगेन इफ यू बिलीव ना तभी चीजें अदरवाइज नहीं होंगी। दैट मींस जो आप सोच रहे हैं वो करना शुरू कर दें, उसके एक्शन लेना आप लोग शुरू कर दें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन ये वही तरीके का मैसेज है, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए और एल्स आप लोग दबते चले जाएंगे। और क्या आता है? सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, दिस इज वेरी पॉजिटिव। काम करिए, कहते हैं कर्म कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो आपके लिए वही है, कर्म करते जाइए, उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये ऊपर वाले जानता है। आपके लिए क्या अच्छा है उनके ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप अपना काम करते जाइए, खुद को हील करते जाइए। एंजल्स आपके साथ हमेशा है। सो दिस इज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।